क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आईडी दो माता कौशल्या की जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल 133 छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। फोन में बात करूंगा। भाइयों बहनों, मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश हाँ चालू है, कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं हाँ बताओ। और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं स्लग नहीं मांगो, मैं कि सीधा बता उत्तर दूं, प्रदेश लाइव में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव होना है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने एक संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दूं तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, एक सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद
यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए और 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये भाई हिला मत यार। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, ये सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है, कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है, यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरिवासी, वनवासी, आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। और भाइयों बहनों, उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है, यह अक्षम्य पाप है। अब याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठीचार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे,
आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है भाइयों बहनों। 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। भाइयों बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन न तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? आप लोग मिलिस का? नहीं मिलिस ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले इसके लिए भाजपा आवश्यक है। इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते ही नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, किए ही नहीं, भूल गए। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपए भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। चरण पादुका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इसे 10 लाख तक पहुंचाने की वायदा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश जी आपने क्या दिया? मोदी जी तो मार्च 2020 से आज भी हर गरीब को राशन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपया किलो चावल देश के अंदर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया था। यहाँ के गरीब, वंचित, आदिवासी, वनवासी, दलित सभी को यह योजना का लाभ मिल रहा था। आखिर इन योजनाओं में बंदरबांट क्यों इनके साथ धोखा कर रहे हो? ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहां लगना चाहिए था, यहां के विकास के लिए लगना चाहिए था, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए लगना चाहिए था, यहां विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था, उस योजना का बंदरबांट कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों पर, इन भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश
रखा हुआ है, जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बपोती समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए। छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इमारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सीधा संवाद होना चाहिए। अब तो राम राज्य का नाम अयोध्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बनाती। कांग्रेस तो समस्या का नाम है। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या थी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या थी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या थी। कांग्रेस अराजकता का नाम है और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया था। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संवारेगी भी बीजेपी ही। 15 वर्ष में विकास की जो एक बड़ा इमारत खड़ा करने में सफलता प्राप्ति की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस ने 5 वर्ष में उसको धूल दूषित करने का काम किया। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब न सहीबो बदल के, अब नहीं सहीबो, सभी लोग तैयार हैं? तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। अब नहीं सहीबो बदल के, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, मां दंतेश्वरी, शीतला माता की। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम उइके जी को कमल चुनाव चिन्ह पर, क्या चुनाव चिन्ह है? कमल। एक बार हाथ उठा करके बोलो कमल। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। विजयी बनाएंगे तो गौतम उइके जी जनवरी में अयोध्या धाम का दर्शन भी करवाएंगे। सहमत हैं? सहमत है ना? तो मेरे साथ बोलेंगे फिर से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।